नमस्कार। लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है माइग्रेन। इस टर्म से आप सभी लोग वाकिफ़ होंगे। सर में लगातार तेज़ से दर्द होना, थ्रॉबिंग सी यानी कि बीट सी फील होती है आपको सर के बगल में। अगर आप हाथ लगाएं इतना ज़्यादा दर्द होने लग जाता है कभी कभी। और अगर सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको वॉमिटिंग जैसी और नौजिया जैसी फीलिंग भी आने लग जाती है। तकलीफ़ अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको लाइट सेंसिटिविटी और साउंड सेंसिटिविटी भी होने लगती है। योग साधना से आप माइग्रेन की तकलीफ़ से दूर हो सकते हैं और साथ साथ अगर आप निरंतर योगाभ्यास करें तो इस तकलीफ़ को आगे आने से भी रोक सकते हैं। आज इस वीडियो पर हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे वो है सबसे पहले कि माइग्रेन आखिर ट्रिगर किन बातों से होता है। दूसरा, हम आसन कौन कौन से करें जिससे हम इससे निजात पा सकें। तीसरा, प्राणायामों के बारे में बात करेंगे। चौथा, हम बात करेंगे कि आखिर क्या क्या कॉजेज़ हैं जिससे माइग्रेन होता है। और आखिर में पांचवा, क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं जिससे माइग्रेन हो सकता है और माइग्रेन के क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माइग्रेन आखिर ट्रिगर किन किन बातों से होता है। सबसे पहले, माइग्रेन आपका एक हार्मोनल चेंज के कारण होता है। अक्सर हम देखा जाता है कि महिलाओं में जो है माइग्रेन 3 गुना ज़्यादा होता है। महिलाओं में अक्सर जो है महामारी यानी पीरियड और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो है उनको माइग्रेन की समस्या सामने आती है और मीनोपॉज के टाइम पे भी इस समस्या से वो जूझते हैं। दूसरा जो कारण है एक और वो है स्ट्रेस। खान-पान में अगर बात करें तो चीज़ और अल्कोहल, फूड एडिटिव्स यानी कि नाइट्रेट जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, हॉट डॉग, ये सब आप कंज्यूम करते हैं। फास्ट फूड अगर आप कंज्यूम करते हैं तो इससे भी माइग्रेन जो है ट्रिगर होता है। इसके साथ ही अगर आप मील को स्किप करते हैं, जैसे आजकल जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत कॉन्सेप्ट चला हुआ है, आप जो है खाने को जो है 12-12 घंटे जो है स्किप करके खाते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं आपको माइग्रेन ट्रिगर होता है। और अगर आप टोबैको का कंजप्शन करते हैं यानी कि पान गुटखा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो इससे भी आपको माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते, चेंज इन स्लीप पैटर्न अगर आप करते हैं, जैसे किसी दिन आप जल्दी सोए, किसी दिन देर में सोए, इससे भी जो है माइग्रेन ट्रिगर होता है। क्योंकि आपके शरीर को जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है स्लीप की उतनी आप प्रोवाइड नहीं करते तो इससे माइग्रेन ट्रिगर होता है। इसके साथ ही मेडिकेशन भी एक कारण है। और सेंसेस यानी साउंड और लाइट, यानी कि अगर आप तेज़ लाइट में जाते हैं और तेज़ साउंड में जाते हैं तो भी आपको माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। और आखिर में वेदर चेंज, मौसम अगर चेंज होता है तब भी माइग्रेन किसी किसी को ट्रिगर करने के चांसेस होते हैं। तो चलिए अब आसनों के अभ्यास में आते हैं। सबसे पहला जो आसन आप कर सकते हैं वो है बालक आसन। करना कैसे है उसको, सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। इस तरह से दोनों घुटने फोल्ड करके पैरों के पीछे जो है टोस को ज्वाइन करें और हील को जो है स्प्रेड करें। फिर यहाँ पे लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर दबाते हुए जो है आगे की तरफ झुकें। अगर आगे झुकने में ज़्यादा तकलीफ़ है तो ऐसा हाथ लगा के इस तरह से आराम से रुक सकते हैं। और ज़्यादा ऊंचा चाहिए तो इस तरह से या फिर ऐसे ब्लॉक का इस्तेमाल करके आप आराम से रह सकते हैं। जितने भी आगे झुकने वाले आसन है वो आपकी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करता है, जिससे आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन मोड ऑन हो जाता है। तो धीरे धीरे जो है माइग्रेन की समस्या भी जो है दूर होने लग जाती है। अगर आपको जो है वज्रासन में बैठने में तकलीफ़ है तो आप ऐसे करके आलथी पालथी मार के स्वस्तिक आसन में या फिर ये इस तरह से लंबी गहरी सांस लें और फिर आगे चले जाएँ। ऐसे यहाँ पे आगे झुकने में तकलीफ़ है तो 1 ब्लॉक, नहीं तो 2 ब्लॉक इस तरह से रख के आगे आराम से झुक के बैठ सकते हैं। आपने जनरली देखा होगा स्कूल में जो है टीचर्स बोलते हैं अगर बच्चे को जो है ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है कि चेयर जो है सामने लोगो और हेड डाउन करके बैठ जाओ। ऐसे करके आपने देखा होगा, ऐसे करके हम स्कूल में काफ़ी करते हैं ऐसे, क्योंकि टीचरों को पता है कि अगर आप थोड़ी देर जो है आगे झुक के बैठ जाएंगे तो आपकी जो है तकलीफ़ दूर हो जाएगी। ठीक, ये हो गया। इसके बाद जो अगला आसन आप कर सकते हैं वो है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में क्या करना है आपको, इस तरह से पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को सीधा करें और धीरे धीरे फिर सांस लेते हुए अपने पेल्विक को जो है ऊपर की तरफ उठाएं। जितना आपसे हो पाए उतना आराम से उठाएं। अगर तकलीफ़ है तो यहाँ पे भी आप ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें इस तरह से। और अगर और सपोर्ट चाहिए तो हाथों का भी आप सपोर्ट इस तरह से ले सकते हैं। अब इससे क्या होगा, पूरा का पूरा फ्लो जो है आपके चेहरे की तरफ, आपके ब्रेन की तरफ आएगा। तो कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन की कमी से सर दर्द हो रहा है वो भी आपको दूर होने लग जाएगा। धीरे से वापस आए, काउंटर पोज करें इसके बाद इसका।
अपान आसन। इसके बाद जो अगला आसन है वो है जानु शीर्षासन। जितने भी फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन है वो जो है इसमें कारगर आपके लिए साबित होंगे। तो दाएं पैर को सीधा कर लिया, बाएं पैर को जो है इस तरह से थाई के पास में चिपका लिया फुट को, और नी और हिप जो है एक लाइन पे पीछे की तरफ। अगर इस तरह से नहीं हो पाता तो आप आसन को स्किप कर सकते हैं, या फिर जितना आपसे हो उतना आप करने की कोशिश करें। फिर यहाँ पे क्या करें, लंबी गहरी सांस लें, दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए फिर आगे की तरफ जाएं, और स्पाइन को जो है लोअर स्पाइन से स्ट्रेच करते हुए आपने आगे की तरफ बढ़ना है। अगर ऐसे झुकने में आपको तकलीफ़ है ज़्यादा तो आप क्या करें, एक बेल्ट लें और इस तरह से बेल्ट को पकड़ के, हो जनरली होता है इसमें कि आपकी हैमस्ट्रिंग जो है खींचने लग जाती है। अगर आपकी हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेचिंग कम है तो आप जो है आगे नहीं जा पाएंगे। तो आप क्या करें, ऐसे बेल्ट पकड़ें और स्ट्रेट होकर जितना आपसे आगे जाया जाए ऐसे आराम से। आसन में ठहरने के लिए आप जो है प्रॉप्स का इस्तेमाल करें ताकि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें, क्योंकि ज़्यादा देर अगर आप रुकेंगे तभी जो है लाभ मिलेगा। आप कैसे करेंगे, ऐसे ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करेंगे। इससे होगा क्या कि एक तो क्रैम्प पड़ेगा आपके पैरों में, दूसरा जो है जो ऑक्सीजन का फ्लो जो शांत रहने पे पहुंचता है बॉडी में वो नहीं पहुंच पाएगा। तो इन बातों का भी ध्यान रखें। इसके बाद जो एक और आसन आप कर सकते हैं वो है पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैरों को सीधा किया, फिर से इसको बेल्ट को ऐसे रखा, स्पाइन को सीधा किया, लंबी गहरी सांस लिया और सांस छोड़ते हुए फिर आगे की तरफ। जितना मेरे से इतना ही होता है, मैं यहीं रुक गया। ज़ोर ज़बरदस्ती से दूर रहें। प्रयत्न शैथिल्यम करके जो है योग में एक श्लोक है, यानी कि एफर्टलेसनेस। बिल्कुल शांति से जो है आप आसनों को करें, तभी जो है आपको लाभ मिलेगा आराम से। मैं प्रॉप्स के साथ इसलिए दिखाता हूँ तो कि आपका जो है एक डाउट रहता है हमेशा कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो हम योग में कैसे आएँ। इसी डाउट को जो है दूर करने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉप का इस्तेमाल करता हूँ ताकि हर कोई जो है आसनों का अभ्यास कर सके। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप लोग जो है चाहे किसी भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी लेवल कितना भी है, आप जो है योगाभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला आसन है वो है सुप्त बद्ध कोणासन। इसको किस तरह से करना है, पहले बद्ध कोणासन की पोजीशन में ऐसे बैठ जाएं। अगर ज़्यादा दूर, अगर थोड़ा पास रखने में तकलीफ़ है तो हल्का सा दूर रख के फिर धीरे धीरे करके आप क्या करें, नीचे की तरफ लेट जाएं ऐसे, और फिर दोनों हाथ को जो है बगल में खोल दें। ये हो गया। अगर चेस्ट को भी ओपन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी ब्लॉक को जो है एक, या ब्लॉक हो गया या कोई पिलो हो गया, बोल्स जो आपके पास अवेलेबल है उसको इस तरह से रखा और फिर नीचे आ गए। इससे क्या होगा कि आपका चेस्ट जो है और ज़्यादा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है हिप ओपनिंग भी हो गई है। हिप ओपनिंग से क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो धीरे धीरे दूर होने लग जाती है, क्योंकि स्ट्रेस अगर है तो भी जो है माइग्रेन होता है। तो अगर स्ट्रेस को रिलीज़ करना है तो आप हिप ओपनिंग के आसन करें, तनाव से मुक्त, नेगेटिविटी से दूर। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अगला आसन जो आप ऐड कर सकते हैं वो है सुप्त वीरासन। इसको कैसे करना है, आपको काफ की मसल्स को ऐसे बाहर की तरफ प्रेस करा और नीचे बैठ गए। ध्यान रखिए कि आपका जो फुट है वो जो है हिप से बाहर की तरफ है, दोनों तरफ का, और आप बीच के पोर्शन में जो गैप है, पैरों के बीच में जो गैप आया उसमें बैठे हैं। अब होता क्या है कि ऐसे बैठने में आपको तकलीफ़ होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 टॉवल लेके, एक टॉवल यहाँ पे फंसाया, एक टॉवल यहाँ पे फंसाया, और हिप के नीचे जो है ब्लॉक या फिर कुशन को इस तरह से रख लिया। ठीक, अब फिर धीरे धीरे आपने पीछे की तरफ जाना है ऐसे। थोड़ा शायद दूर हो गया फ्रेम से, तो हल्का सा आगे आ जाता हूँ जी। अब धीरे धीरे आपने पीछे की तरफ जाना है और नीचे ऐसे। यहाँ पर भी आप जो है बोल्स्टर या पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे सीधा करना चाहें तो ऐसे सीधा करके, ताकि आपका जो है थायराइड ग्लैंड भी जो है एक्टिवेट हो जाए। इसी में जो है ब्लॉक को अगर इस्तेमाल करना चाहें तो ऐसे रखा और ये। इस आसन में आप फील करेंगे कि ब्लड का फ्लो जो है आपके चेहरे की तरफ कैसे आ रहा है। आपको हल्का सा
हैवीनेस से फील होगा चेहरे की तरफ, वो सारा का सारा फ्लो जो है चेहरे की तरफ आना शुरू हो गया है। अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ पे एक पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे, और आराम से रुक जाएं। फिर यहाँ पे कंफर्ट में रहें, जितना कंफर्ट में रहेंगे उतना ही आसन का लाभ आपको मिलेगा। इसके बाद जो अगला आसन है वो है विपरीत करनी। इसके लिए क्या करना है, आपको वॉल के नज़दीक जाना है, हिप को जो है इस तरह से सटा के बैठ जाएं। फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को जो है ऊपर की तरफ किया और अपने हाथों से पुश करते हुए हिप को वॉल से टच कर दिया। इस तरह से टच करें कि हिप जो है वॉल से टच हो और दोनों, और आपकी स्पाइन जो है फ्लोर से। अब दोनों हाथों को जो है खोल लीजिए बगल में, पैरों में जो है हिप डिस्टेंस का गैप रखेंगे और आंखें बंद करके आराम से रिलैक्स करें। फिर धीरे से फोल्ड करके वापस आ जाएंगे। आपने रुकना है इस आसन में भी। वीडियो में जो है ज़्यादा देर तक दिखाना पॉसिबल नहीं रहता, पर आप हर एक आसन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा देर रुके, क्योंकि वीडियो की एक मर्यादा है कि हम जो है ज़्यादा लंबी वीडियो बनाएं तो आप देखना पसंद नहीं करते फिर, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी वीडियो को बनाया जाए। तो इसलिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट आराम से जो है विपरीत करने में लेट के आप शवासन कर सकते हैं विपरीत करने में। और इसके साथ ही जो है आखिरी आसन जो है वो है शवासन। इस तरह से लेट के दोनों हाथों को बगल में खोल ले, पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रहेगा। आंखें बंद करके आराम से जो है अपने पूरे शरीर को ऑब्ज़र्व करें, अपना पूरा ध्यान जो है सांसों पर लगाएं और फील करें कि क्या क्या चेंजेस आपके बॉडी में आए हैं। फिर धीरे से लेफ़्ट या फिर राइट टर्न ले आराम से। आप लोग रुकेंगे शवासन में, इस तरह से टर्न लिया, आंखें बंद रखी, फिर धीरे से वापस आ जाए। होता क्या है, शवासन में जो है आपका नर्वस सिस्टम पूरा डाउन हो जाता है, एकदम से झटके से ना उठे, कभी भी आराम से उठें। इसके बाद प्राणायाम में आपको किन किन प्राणायाम का अभ्यास करना है। स्लो डीप ब्रीदिंग के जितने प्राणायाम हैं उनका आप अभ्यास करें। फास्ट ब्रीदिंग से जो है दूर रहे, क्योंकि ऑक्सीजन की जो है वैसे ही कमी है शरीर में, और आप फास्ट ब्रीदिंग में जो है बहुत रैपिड ब्रीदिंग करते हैं हम लोग, जिसके कारण जो है ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा में संचार नहीं हो पाता शरीर में। तो जो प्राणायाम आप कर सकते हैं वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम, आप ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हैं, वशिष्ठ प्राणायाम कर सकते हैं। जितने भी स्लो डीप ब्रीदिंग के प्राणायाम हैं आप उनको अभ्यास में लाए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन में भी आपको साथ में दे दूंगा, तो उसको आप अभ्यास में लेके आ सकते हैं। अगर हम माइग्रेन के कॉज के बारे में बात करें तो एग्जैक्ट कॉज के बारे में कुछ कहना मुश्किल है, पर ब्रेन में कुछ भी चेंजेस आना या फिर आपके जीन्स में कुछ भी चेंजेस आना, ये आपके माइग्रेन को जो है बढ़ावा देता है। और इसके साथ ही ब्रेन में जो है ब्लड फ्लो का जो है चेंज हो जाना, या तो ज़्यादा हो जाना या फिर अत्यधिक कम हो जाना भी आपके माइग्रेन को ट्रिगर करता है। एक कारण जो और बताया जा रहा है वो है ओवर एक्टिव नर्व सेल्स। ये क्या करते हैं, आपके ब्रेन को जो है सिग्नल्स भेजते हैं, जिसके कारण आपको ब्रेन में और फेस में सेंसेशन सी फील होती है। इसी को अगर हम योग की भाषा में देखें तो वो है नाड़ियों में असंतुलन आना, यानी कि आपका सूर्य और चंद्र नाड़ी में जो है संतुलन ना आ पाना। हमारी आजकल की लाइफस्टाइल जो है काफ़ी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करती है, तो आपका अभ्यास किस तरह का होना चाहिए कि आपकी जो है चंद्र नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहे। तो इसीलिए जो है हर एक आसन में जो है ठहराव लाएं आप। भागा दौड़ी उछल कूद में अगर आप लगे रहेंगे तो ये जो है आपकी सूर्य नाड़ी को ही एक्टिवेट करेगा। तो शांति की ओर जाएं, यानी कि आप योगाभ्यास की ओर जाएं और ठहराव के साथ करें अभ्यास को, तो जो है आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी। और आखिर में अगर माइग्रेन के रिस्क फैक्टर की बात करें तो महिलाओं में जो है ये 3 गुना अधिक होता है पुरुषों के मुकाबले। एज की बात करें तो 10 से ऊपर जो है आपको कभी भी माइग्रेन हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को जो है माइग्रेन की समस्या है तो हो सकता है उसको वो समस्या जो है आप तक भी आए। तो इसीलिए जो है आपको इस अवसाद को भी तोड़ना है। अगर फैमिली हिस्ट्री में चले आ रहा है तो आपको अपने आने वाली पीढ़ियों को रोकना है, और इसका रोकने का उपाय क्या है कि आप खुद तो योगाभ्यास में आएँ, साथ से साथ अपने बच्चों को, अपने छोटों को जो है अभ्यास में लाएं और अपने बड़ों को भी अभ्यास में लेके आएँ। और मेडिकल कंडीशंस की बात करें तो जैसे डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया और एंग्जाइटी हो गया, स्लीप डिसऑर्डर, एपिलेप्सी, ये सब भी फैक्टर्स हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल में जो है चेंजेस लाइए आप। योगाभ्यास को जो है अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। खान पान का ध्यान रखें, जैसे मैंने आपको बताया अभी कुछ टाइम पहले कि किन किन चीज़ों को खाने से जो है माइग्रेन ट्रिगर होता है, तो आप उनको स्किप करें। स्लीप साइकिल को अपना ठीक करें और ज़्यादा साउंड और लाइट में जो है एकदम से जो है ज़्यादा ना जाए। और साथ ही साथ जो है धूम्रपान, अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, इन सब से जो है दूर रहें। तनाव से जो है आप दूर रहें।
तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और निरंतर योगाभ्यास करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको माइग्रेन की समस्या आगे नहीं आने वाली। तो आशा करते हैं आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, ताकि वीडियो की जो है पहुँच बढ़े और लोग इससे लाभ उठा सके। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।